जानते मैडम, इस बार सारा जनता चाह रही है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। युवा तेजस्वी की सरकार देखने के लिए जनता चाह रही है। 180 सीटें जीत करके महागठबंधन भाजपा। अभी स्वच्छता मिशन का ये लोग प्रचार कर रहे थे। मैंने पूछा इसको, क्या गंगा निर्मल हो गया, क्या घर घर शौचालय बन गया? इसके पास कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला चरण खत्म हो चुका है और दूसरा और तीसरा चरण 3 नवंबर को और 7 नवंबर को होना है। इस चुनावी महासंग्राम में सभी प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर शोर लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दी है। जी हाँ, इस चुनावी महासंग्राम में हमारी टीम पहुंची है पटना साहिब के कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण सिंह कुशवाहा जी के पास और आइए जानते हैं जनता की क्या कुछ राय है उनके बारे में। तो विकास की बात जहाँ तक कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री हो या पलटू राम हमारे हैं, जो कि जनता से अगले साल जो है कि जनादेश का जो है कि लोग जो है कि फर्का जो है कि अपहरण किए हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के बीच आके सोचे कि बोले, वादा किए कि मैं विकास करूँगा और बाद में बीचे रास्ता में आरजेडी को छोड़ के वो अपना सत्ता के भूखे थे, इसलिए जो है कि चले गए, मुख्यमंत्री पद संभाल लिए और अभी भाजपा के साथ लड़ रहे हैं। इनका विकास के नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब जगह सिर्फ घोटाला है, कागज पर विकास है। आम जनता के बीच में कहीं भी विकास दिखाई नहीं दे रहा। अब रोड बनाना सिर्फ विकास का जो है पैमाना मानते हैं तो ये मैं नहीं मानता हूँ, किसी क्षेत्र में नहीं है। अच्छा, ये रोड की जहाँ तक बात हो रही है पटना सिटी में, तो ये उनका मुख्यमंत्री का कोई देन नहीं है, ये गुरु महाराज की कृपा है कि गुरु महाराज के कारण जो है कि रोड का विकास हुआ और पटना सिटी का विकास हुआ, न कि विधायक के कारण और मंत्री के कारण। देखिए भाई जी, जनता ये समझ चुकी है कि नीतीश कुमार कौवा है और ये कोयल के खोतों में कैसे अंडा देता है, ये जनता समझ चुकी है, समझे ना। और अब वो कोयल के खोतों में कौवा अंडा नहीं दे पाएगा, यही सही है। विकास यहाँ कुछ नहीं समझे। रहा नीतीश कुमार बफला के गाली गलौज के भाषा पर खुद सीएम आ गए हैं, दूसरा के तो छोड़िए, सीएम खुद बफला के आ गए हैं। इनका सरकार जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आ रहा है मजबूती से, पूरा गठबंधन बहुत अच्छा सीट आ रहा है, 220 से कम नहीं आ रहा है। हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे, हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीतेंगे और यहाँ जीत रहे हैं। खाली रोड बना देने से नहीं होगा, इतना युवा जो खड़ा है सबको नौकरी की भी आवश्यकता है। अगर नौकरी नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा, इधर यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब में भी अब आफत हो। नीतीश तो कह रहे हैं कि जीतेंगे तो 19 लाख, वो तो बहुत बार बोल दिए, 15 साल में तो क्या बार बोल। अरे नीतीश जो बोल रहा है ना, कभी भी जिंदगी में आज तक तो देगा ही नहीं वो। प्रधानमंत्री कहीं था कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे और जो रिटायर्ड सैनिक हैं उनको हम काम देंगे। 1 करोड़ मतलब हुआ नौकरी दी। आज ये स्थिति है कि उनके बात पर विश्वास करने लायक नहीं है। ये झूठा प्रधानमंत्री और झूठा सीएम। अब नया एक खड़ा हो गया, युवा को मौका दिया जाए, क्योंकि सब लोगों को परख चुकी बिहार की जनता अब परखना चाहती है कि युवा कोई भी नेता आवे जो कि हमारे युवाओं के भविष्य के लिए कोई काम कर पाए। अभी स्वच्छता मिशन का ये लोग प्रचार कर रहे थे। मैंने पूछा इसको, क्या गंगा निर्मल हो गया, क्या घर घर शौचालय बन गया? इसके पास कोई जवाब नहीं था। हमको तो किसी ने भेजा है, मैं बोल रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। बोले क्या इससे काम चलेगा? मैंने इसको कहा, इस देश में सबसे बड़ा कोई कचरा है, उस कचरा का नाम है नीतीश और मोदी। इस दोनों को अगर यदि हटा दीजिए तो देश स्वच्छ हो जाएगा और देश में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ये भी स्वच्छ हो जाएगा। नीतीश कुमार को बताया कि तुम्हारा डीएनए खराब है, वो बताने वाला मोदी। अब मोदी ने कहा कि ये बीजेपी मतलब बड़का झूठा पार्टी, दोनों एक दूसरे से अलग हो गया। और जब बिहार ने जनादेश तेजस्वी के साथ मिलकर नीतीश को काम करने का दिया
तो नीतीश ने इसको लात मार करके हटा दिया और रातों रात उनके साथ दोस्ती कर लिया। ये बिहार का जो बहुत बड़ा जनादेश का अपमान हुआ है, यह आम पब्लिक को बदला लेने का ये वक्त आ गया है। और सरकार और प्रशासन और ये बड़े बड़े ठेकेदार जो एजेंसी है, ये तीनों के बीच में जो एक कमीशन बना हुआ है कि किसका कितना परसेंट, ये कमीशन का जो रेशियो है, इसको तोड़ने के लिए तेजस्वी जी को सत्ता में लाने की और बिना लाए उठेगा। और इन लोगों को ये लगता है कि हम पहला के फुसला के साथ निश्चय ये वो झूठ सच की बात करके हम पुनः सत्ता में आ जाएं, लेकिन इस बार जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सर आपके हिसाब से इस क्षेत्र किस चीज की कमी है? यहाँ तो सबसे पहला कमी है रेलवे लाइन के। आप दक्षिण बगल में देखिए, पूरा के पूरा किसान है, लेकिन हम लोग तो समझ रहे थे कि ये जो सिंघाड़ा की खेती होती है, शौक से खेती करते हैं, मजबूरी है कि समुद्री बेल्ट में आ जाते हैं और ये पानी की वजह से लाचार होकर के वो सिंघाड़ा की खेती कर रहे हैं। और सरकार 25 साल से यहाँ वर्तमान जो विधायक है, स्कूटी से चलते चलते बड़ा शोरूम बना लिए और हम वही नंद। तो सर अगर यहाँ पे प्रवीण कुशवाहा जी अगर जीत कर आए कांग्रेस से, तो आपको उनसे क्या क्या उम्मीद है? हैं और वह प्रदेश की राजनीति से लेकर केंद्रीय अच्छी मजबूत पकड़ और उसकी ईमानदारी और मेहनत का विश्वास जो है केंद्रीय कमेटी को है। और इसलिए ये 15 साल से जो ये जंग लगा हुआ है 25 वर्षों से, ऐसे जंग को समाप्त करने के लिए प्रवीण सिंह को भेजा गया है। और मुझे विश्वास है प्रवीण सिंह ऐसा व्यक्तित्व है कि झारखंड में जितना जंग सिटी का है ना, वो आने दीजिए विधायक बन करके जंग समाप्त कर देगा, अन्यथा स्वेच्छा से सिटी को छोड़ देगा। सर आपको इधर की रोजगार बहुत अहम मुद्दा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार पर तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ के लोग जो बाहर चले गए कमाने के लिए, 15 साल में रोजगार देता तो बाहर नहीं जाते, और बाहर से जब आने लगे तो यहाँ रोजगार करके आने वाले को भी रोका। आप लोग यहाँ मत आइए, यहाँ के जितने छात्र राजस्थान वगैरह में, कोटा में, दिल्ली में थे, उनको भी बोला कि आप लोग मत आइए, यहाँ बड़ी दिक्कत है। और यहाँ जो आए, अभी तेजस्वी ने जब कहा कि 10 लाख में रोजगार दूंगा, पहला सिग्नेचर कैबिनेट में, तो बोला कि कहाँ से रोजगार देगा, कहाँ से रोजगार देगा, जबकि 5 लाख सैंक्शन पोस्ट, प्रस्तावित पोस्ट खाली है, उसकी वैकेंसी होनी चाहिए। नीतीश ने खुद कहा कि फिर वो 19 लाख देंगे, उसके तुरंत बाद उन्होंने 19 लाख कहा, यही ना झूठा है। किसी को कब तक बेवकूफ बनाइए, अच्छे दिन का वादा करके आज जो है, आज बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। दिन दहाड़े पटना में रोज 4-5 मर्डर रोज हो रहे हैं। बैंक लूटा जा रहा है, बैंक का जो है पैसा आते जाते हुए लूटा जा रहा है, चलते चारों तरफ ही मामला है। पूरा सरकार जो है ना, सब जो है पता नहीं, ये लोग चोर लुटेरों से मिले हुए हैं, क्या है नहीं है वो समझ में ही नहीं आता। एक मिनट मैडम, यहाँ पे महिला सेफ्टी को लेके बहुत बड़ा इशू है बिहार में। यहाँ तो मीडिया, आप लोग जैसे मीडिया जो है ना, मीडिया जो है ये करने पर्दे करने का काम कर रही है। कुमार जो है पूरी तरह से जो है बिहार की जनता त्रस्त है। और इस बार जो है हम लोग नौजवान यही चाहते हैं कि तेजस्वी जी की सरकार बने। देखेंगे 5 साल उसके बाद जैसा हुआ फिर निर्णय किया जी। हर 4 घंटे में 1 हत्याएं हो रही है बिहार में। ये रेशियो हत्या का कभी बिहार में नहीं रहा है, जो आज के तारीख में है, इसको कबूल करना होगा। ये क्या हो रहा है, कहाँ नीतीश जी सोए हुए हैं? आज मुंगेर की घटना देखिए, क्या हो रहा है, एसपीटीएम को हटाया गया, 72 घंटों के बाद हटाया गया। आज की गाली देने का तरीका मोदी जी का जो प्रधानमंत्री है, युवराज की जंगल के युवराज, किसको गाली में इतना ट्रिपल मर्डर, खासकर इनके विधायक जो है सब इन्वॉल्व है उसमें। गया में जो है रोड पे हुआ ना, चलती गाड़ी में गोली मारी गई, इनके विधायक के बेटे हैं। लेकिन ये लोग मीडिया के थ्रू जो है बिल्कुल दबाया जाता है। अपने को सही बात है ना, आम आदमी
जितना हो सके नहीं पहुँचाया जाता और ज्यादा मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब प्रवीण सर साठ को घोटाले कितना हुए support इनके है? सरकार में प्रवीण सर के लिए आप सबको कितना सपोर्ट है? प्रवीण सर को हथेली पर पंजाब पर दोनों हाथ से उठाने के लिए यहाँ की जनता व्याकुल है। हम लोग बिहार बदलने के लिए व्याकुल इस है। बार वोट करेंगे, चाहे विधायक कोई भी हो। हम लोग का बस एक ही टारगेट है, जीएसटी को इस बार सीएम देखना चाहते हैं। सरकार बदलनी बिहार है, की जनता देखना सरकार चाहती है। बदलनी है। ये सरकार ने सिर्फ प्राइवेट एजेंसी को ले लेके अपना वोट बैंक बनाया है। बस अब कुछ नहीं आज जो तो कमा के रखा है करोड़ों करोड़ में, सब जगह विधानसभा में कि जो है करोड़ों खोल करके चाहता है सरकार में आ जाए, लेकिन जनता समझ चुकी है उनका मनसूबा नहीं सक्सेस होगा, तो पूरा कामयाब होगा। एजुकेशन का क्या है यहाँ पे? एजुकेशन का यहाँ एगो कॉलेज नहीं है सिटी में, सब लोग को पटना जाना पड़ता है। कोई बात और जाने का रास्ता क्या कठिन है ये देख सकते हैं आप, घूम करके घूमे होंगे देखे होंगे। तो वो रास्ता हम लोग का भी तो निकालिएगा कि ना निकालिएगा? खाली वोट दे देंगे हो जाएगा, बस आपको गरज है तो हो गया, बस उसके बाद इधर लाइए ना मैडम, इधर लाइए तो जरा उसको। हाँ बोलिए। इस बार महागठबंधन का सरकार बनना एकदम तय है। पहले का चरण में टीवी पेपर पर देखिए। सर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? महागठबंधन को आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? महागठबंधन को हम लोग समाजवादी के हैं, समझ गए ना? 65-55 सीटें आई है। पहले का चरण के 71 सीट के चुनाव में 2 चरण बाकी है, इसलिए 180-90 सीटें पर महागठबंधन तेजस्वी यादव जीतेंगे।